फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की एनर्जी है 1997, 1998। किसी ना किसी के लिए ये जो ईयर है उसमें से कोई मार्गदर्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, जितने लोगों से रिजोनेट करे वही रखिएगा। एक में 8 नंबर है, एक में 9 नंबर है। तो 8 नंबर में कुछ कार्मिक बैगेजेस आपके थे, प्रारब्ध के किसी और के थे, जिसे आपको क्लींस करना था, आपने क्लींस किया। मैं यहाँ पर वहीं से आती हुई एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस वक्त में 18 ईयर, 20 ईयर, 19 ईयर के रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये एनर्जी रिसीव हुई है, बहुत ही अलग एनर्जी है। तो बहुत ही ध्यान से हो सके तो सुनिएगा, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आपको यहाँ पर रिसीव हो सकते हैं। हम यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे, प्लस आपकी टैरो कार्ड रीडिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ स्टकनेस फील हो रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप उनका स्मरण कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके लाइफ में लंबे समय से ये स्टकनेस है और आपके माइंड को तो किया ही किया है। थर्ड आई चक्र पर आपके जो लोअर चक्र है उसको भी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए थे। एक प्रकार से बंधन क्रिया में यहाँ पर कहूँगी तो वो चीज़ें, आप स्वतंत्र थे लेकिन आपको ऐसा लगता था कि आपको किसी ने स्टक करके रखा है। 8 नंबर का कार्ड आपको याद होगा, राइडर वाइट डेक में मुझे 8 नंबर का कार्ड नज़र आ रहा है और अभी हमारे पास 8 की एनर्जी है ना। तो 8 नंबर की एनर्जी है, तो हो सकता है 1997 को यदि आप काउंट करेंगे तो 8 आएगा। उसी वक्त की एनर्जी है ये, जिस वक्त में आपको किसी ने अपने छल में जो है स्टक किया था। ये कोई भी हो सकते हैं, आउटसाइडर हो सकते हैं, कोई आपके दूर के, कोई भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के, या आपके कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को पहचान लिया था। आपको देखते ही आपकी एनर्जी को इन्होंने पहचान लिया था। और ये व्यक्ति काफ़ी रहस्यमय है। आपको भले ही लगा होगा ये नॉर्मल नहीं। जैसे हम यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिविटी की बात करते हैं, तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्स थी। और जैसे ही इन्होंने आप जैसे प्योर सोल को देखा, उनको ये लगा कि बस अब उनको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए आपसे। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए उन्होंने काफ़ी सारे रिसीट वाले कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं 25 नंबर के। तो हो सकता है ये जो एनर्जी है आपके लाइफ में 25 ईयर हो गए होंगे, 26 ईयर हो गए होंगे, 27 ईयर हो गए होंगे। पर ये जो निगेटिव वाइब्स है, ये जो निगेटिव व्यक्ति है, बार बार पीछे मुड़कर आपको देखते हैं, बार बार आपकी कोई ऐसी एनर्जी के द्वारा वो आपको एनर्जी मैनिपुलेट करते रहते हैं। और ये चीज़ें मुझे बहुत ही स्ट्रांगली जो है रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार से आपके किसी क्लोज वन से भी मिलते होंगे या उनसे बात करते होंगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस है। जैसे ही आपको समझाया गया, आपको बताया गया कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से टॉक्सिक है, वैसे ही आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गए। जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस हुए, पहले तो इन्होंने आपको समझाने की कोशिश की होगी, बताने की कोशिश की होगी, पर आपने इनके अंदर की जो डेविल एनर्जी है उसे, भले ही आपको ऐसा लगा होगा कि आप अभी उतने परिपक्व नहीं है, उतने मैच्योर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन ये कहता था और आप उनसे अलग हुए। मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके कोई क्लोज वन तो नहीं नज़र आ रहे हैं, कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये व्यक्ति सिर्फ निगेटिव वाइब्स में नहीं थे, ये व्यक्ति कोई निगेटिव क्रिया भी करते थे आपके लिए, जैसे वशीकरण का, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने लंबे समय तक आपके ऊपर यह सारी चीज़ें प्रोजेक्शन की, जिसकी वजह से आपको हमेशा स्टकनेस फील होता था, जिसकी वजह से आपको ऐसे स्थान पर भी कुछ ऐसे भ्रम की स्थिति होती थी। इस व्यक्ति ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की पूरी तरीके से, आपको भ्रम होता था, हर किसी पर डाउट करें आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति ने, या इस एनर्जी ने, एनर्जी होता है ना, तो एनर्जी ने आपको स्टक करने के लिए किया। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ से ये जो स्टकनेस है वो हील कब हुआ, जब आपको कोई भी बर्ड नजर आए होंगे, बर्ड, पक्षी, ये जोड़े में भी हो सकते हैं, ये सिंगल भी हो सकते हैं।
आपके लाइफ में जब ये जोड़े में आपको पक्षी नजर आए ना, तब आपके लाइफ से ये स्टकनेस दूर हुआ। मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि ये तो चीज़ें बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बाद आपके लाइफ में फिर से रिपीटेशन हुआ, फिर से आपके लाइफ में कोई ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ जिसने आपको छलने की कोशिश की। अब यहाँ पर देखिए, आप अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो ऑरा है कि पॉजिटिव लोग तो आपके तरफ देखते ही हैं, आपकी तरफ आते ही हैं, लेकिन निगेटिव ऊर्जा भी आपके तरफ बार बार आपके आसपास आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के लाइफ में जब कार्मिक स्थिति चल रही थी, तब उसने मुखौटा ओढ़कर, ठीक है, वो आउटसाइडर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये जो सेकंड जो आपके लाइफ में आए। ठीक है, तो ये आउटसाइडर हो सकते हैं जिन्होंने आपको छलने, जो आपको छलने ही आए थे सेकंड बार। ठीक है, वो उन्होंने मुखौटा पहन रखा था, उनको ये लगा कि आपको जिस चीज़ की नीड है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे होगे, या कोई ऐसा लॉस आपके लाइफ में, तो ये एकदम आपके अपने बन के आए होंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरा सोच समझ कर आए थे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेना है इनको। ये जो दो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है अलग अलग समय में, ये सिर्फ और सिर्फ आपके, मैं अगर कहूँ तो ब्यूटी, इनर ब्यूटी, ठीक है, इनर ब्यूटी, जो आपकी ब्यूटी है पॉजिटिव ऊर्जा की, जो आपकी ब्यूटी है परमात्मा जी में असीम, बहुत ज़्यादा आप परमात्मा जी पर भरोसा करते आए हैं। ठीक है, और यही चीज़ें इन लोगों को अट्रैक्ट किया आपकी तरफ। बहुत ही अलग है ना, तो एनर्जी बहुत अलग है। ठीक है, इन लोगों ने आपको क्यों ये आपके तरफ आए, क्योंकि आप जो इतने डिवोटी हैं, जो आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आपको अपने परमात्मा जी से दूर करने के लिए, और आपके लाइफ में आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके, और आपकी जो एनर्जी है, चाहे वो आपके हार्ट चक्र की एनर्जी हो, आपके थ्रोट चक्र, हो सकता है आपका कोई कार्य हो जो आपके मणिपुर चक्र से, सैक्रल चक्र से होता हो, या थ्रोट चक्र से होता हो, तो ये आपका ब्लॉक करने के लिए आए थे। इनके साथ आपका कोई भी लॉन्ग मतलब कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं ये जो देख पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी एनर्जी को खींचने आए थे। इनमें से कुछ लोगों के साथ आपका कार्मिक जो था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनको आपकी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा। ये जो फर्स्ट, मैं जो बहुत लंबे समय की बात कर रही हूँ, इस व्यक्ति ने जो जो आपके तरफ किया, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हुई है। बहुत कम एज में लोग इनको ये कहने लगे कि आप बहुत ज़्यादा एज के लग रहे हैं। इन जो ये आपके तरफ ब्यूटी का जो निगेटिव स्पेल कर रहे थे, उसका प्रभाव इनके खुद के तरफ हो रहा था, खुद के लाइफ के तरफ हो रहा था। बहुत जल्द इनका कोई क्लोज वन है, क्या हो चुका होगा, जो इनसे डिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। और सेकंड नंबर में जिस व्यक्ति ने आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उनके लाइफ में मैनिपुलेशन स्टार्ट है। वो रात में करा रहे हैं, रात में उनको नींद नहीं आती है, जैसे कहते हैं ना कि वो कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अद्भुत, जैसा कर्म वैसा ही फल। ठीक है, भले ही जैसे कहते हैं ना, देर है ईश्वर के घर, परमात्मा जी के घर देर है पर अंधेर नहीं है, वही चीज़ें मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी को जहाँ जहाँ पर इन्होंने मैनिपुलेट किया है, वहाँ वहाँ से आपको कहा जा रहा है कि आप उन यादों को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। यदि आज भी आपको ये यादें परेशान करती है, या ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो क्यों क्वेश्चन मार्क को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, यहीं से आप और भी ज़्यादा परमात्मा जी के करीब हो गए थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि दो बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा बहुत ही इनोसेंस है, बहुत ही प्यारे हैं, जो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, लेकिन एक बच्चा बहुत लड़ाकू है। ठीक है, और वो उसको बार बार परेशान करे ना, एग्जाम्पल के लिए, तो जो माता पिता है वो किनको लाड प्यार करेंगे, जो काफ़ी इनोसेंस है, जिनको कुछ नहीं पता, उनके साथ क्या हो रहा है ये भी नहीं पता। तो आप एक ऐसे बच्चे थे परमात्मा जी के, इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा परमात्मा जी के करीब हो गए। आपको बहुत अलग एनर्जी है, आपको कुछ ऐसी चीज़ों की अनुभूति हुई है उस एज में भी, जैसे कि आपको अब ये बहुत कम लोगों से रिजोनेट करेगी, पर मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है। वॉल जो होता है ना, वॉल में आपको किसी भी रूप में परमात्मा जी के स्वरूप आपको नजर आए होंगे। जो फ्लावर होता है, पत्ते होते हैं, उसमें भी आपको
जो है आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, माता जी का, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, उनके दर्शन आपको प्राप्त हुए। आपको उस वक्त में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ लोगों के लिए आप डर भी गए थे, ठीक है। तो ये एनर्जी है, ये आपको बताना चाहते थे कि उस वक्त में भी परमात्मा जी आपसे बहुत खुश हैं और परमात्मा जी के आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। उस वक्त में भी आपको पता चल गया था कि आप, पता चल जाना चाहिए था कि आप एक चूजन वन हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, पर उस वक्त नहीं आपको पता चला, ठीक है, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं था आपके जानने का, या आपको कोई जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी आपको नहीं प्राप्त हुई। तो बहुत ही अलग एनर्जी यहाँ पर इसी हुई है। यहाँ पर मुझे किसी का कोई पेंडेंट है यदि आपके पास, ठीक है, इनमें से किसी ने आपको कोई कुछ गिफ्ट किया है या कोई रिंग या कोई पेंडेंट, तो उसे आप अपने से दूर कर दीजिए, ऐसा यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ से आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो सकती है। बहुत पुरानी बात है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है किसी के पास तो ये कहा जा रहा है कोई भी ऐसा गिफ्ट या कोई भी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने मैनिपुलेशन के दौरान आपको दी थी, वो चीज़ें आप पूरी तरीके से बाहर कर दीजिए, हटा दीजिए। प्यूरिफिकेशन हो रहा है आपके लाइफ में, आप के लाइफ में कंडीशनिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो है कंडीशनिंग हो रही है यहाँ पर। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आप की मैरिज हो चुकी हो, है ना, और आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी डिसबैलेंस हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, तो ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है। ये बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है। देखिए बीच बीच में आपको मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, आपको रोकने की कोशिश होती है। कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसा घाव आपके दिल पर लगा दिया गया है जिसे आपको हील करने में बहुत लंबा समय लगा है, ठीक है। हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे, बहुत लंबा समय आपको लगा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हील्ड करने में। मतलब मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि 23, 24, 25 ईयर आपको लगे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हील्ड हो जाएंगी, क्योंकि आप काफ़ी इनोसेंस हैं, आपकी कोई भी यहाँ पर गलतियाँ नहीं हैं। आपने वही सारी चीज़ें की जो आपके लिए ज़रूरी था, जो आप लोगों में शेयर करते थे, आप अनकंडीशनल लव जो सेंड करते थे, आप लोगों की हेल्प करते थे। आपको ये नहीं पता था कि ये किस इंटेंशन से आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इस निगेटिव थॉट से रिलीज़ कीजिए, ठीक है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को बांधने की, ब्लॉक करने की एनर्जी है, जहाँ पर स्वयं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी यहाँ पर गदा लेकर उपस्थित हैं। तो आपके लाइफ में इनमें से कुछ लोगों को पता चल गया था कि आप डिवोटी हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की भक्त हैं, आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में हैं, और ये डंडा अगर उनको पलट कर लगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन तब तक इन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी थी। यही कारण है कि आज मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है, उनके लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, और आप भी इम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, ठीक है, आप किंग एंड क्वीन की एनर्जी में हैं। तो आप एक बहुत ही परिपक्व व्यक्तित्व यहाँ पर मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप स्टार सीड तो हैं ही जो आ गया, लेकिन आपके लाइफ में जो भी कार्मिक बैगेजेस थे उसे आपने बहुत ही खूबसूरती से हील्ड किया है परमात्मा जी की कृपा से, और आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में हीलिंग आपको दिया जा रहा है। तो आपके मन में कोई ये प्रश्न रहा होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, किस तरीके से, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर है। आपको एक ऐसी स्टेबिलिटी, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें थी आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअली ग्रो करें। आप जो डिसबैलेंस, इनमैच्योर एनर्जी में यदि आप हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको हंस के बात करते हैं तो नहीं ये सही है, आपको सही और गलत में अंतर पता करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आपके कार्य के लिए ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में आपके हाई लेवल सोलमेट की एंट्री हुई है। सैटरडे को, ट्यूसडे को
किसी भी मून की एनर्जी में, फुल मून को, न्यू मून को, ये पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है ना। तो आपकी जिनसे भी मैरिज हुई वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। द डेविल का कार्ड आ रहा है, ये लोग आपके भाग्य को चुराना चाहते थे। ये जो दो टॉक्सिक लोग हैं, मुझे दो नज़र आ रहे हैं, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी के लिए मेल किसी के लिए फीमेल, ये आपके भाग्य को चुराना चाहते थे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रिपीटेशन में चल रही थी, ये सारी चीज़ें रिपीटेशन में चल रही थी आपके सामने में मुखौटा लगाकर। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हीलिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हील्ड हो रहे हैं। आपके क्लोज वन को भी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में इल्यूजन स्पेल भेजा गया है, ठीक है। वो भी पूरी तरीके से हील हो रहे, क्यों, ताकि वो हमेशा उदास रहें। कुछ ऐसी बातें आपकी, कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें इनको डिप्लोमेट करके इनको उदासी वाले स्थिति में, या आपको उदासी वाली स्थिति में भेजकर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तभी तो आप अपने लाइफ पर्पस से पीछे हटेंगे। बस यही इनका काम था कि आप इनसे जुड़े रहें किसी भी प्रकार से, और किसी और से ना जुड़े, और विक्ट्री जो आपकी है, सक्सेस जो आपका है, वो इनके नाम में हो, है ना। बस एकदम सिंपल सी बात है, विक्ट्री का कार्ड यही बता रहा है। तो इनमें से किसी का जो नेम के इनिशियल है वी हो सकते हैं, उसमें आई आता होगा, ओ आता होगा, उनके नेम के इनिशियल में आर आता होगा, ठीक है, एन आता होगा, क्योंकि ये एन भी बहुत ही स्ट्रांग, मुझे जब मैं रीडिंग के लिए बैठी तो भी ये कार्ड मुझे नज़र आया। तो बिल्कुल 20 साल के, ये मुझे 20 ईयर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एन वी बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, एन और वी, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ को कमज़ोर करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही थी। इनमें से देखिए, कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि एंजल्स आपके साथ हमेशा से ही थे, एंजल्स आपके साथ हमेशा से ही थे, लेकिन ये इनमें से कुछ लोग ना उसी कम्युनिटी से हैं जिस कम्युनिटी से आप हैं, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। आप जैसे जैसे परिपक्व, जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़, आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिस्टल यदि आप कैरी करते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही निगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम और आगे बढ़ने वाले हैं इस 8 की 888 की एनर्जी के बाद। पोर्टल है पूरी तरीके से, इस पोर्टल में जिनकी भी एनर्जी है, आपसे परमात्मा जी बहुत प्रेम करते हैं, और आप इस पोर्टल में और आगे बढ़ेंगे अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ, ठीक है। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, किसी भी प्रकार से आपके हार्ट चक्र से एनर्जी खींची है, कहीं से भी आपके हार्ट चक्र से, आपके मणिपुर चक्र से, आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र से वो हील्ड हो रहा है, ठीक है। देखिए ये कैसे दिल लेकर बैठे हैं, बहुत ही दिल फेंक किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। ए इनका जो है ए लेटर हो सकता है, इनका एम लेटर हो सकता है, एच बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये लेटर हो सकते हैं। ए बार बार आ रहा है। 48 आपको बैलेंस होते हुए देख रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि आप कैसे बैलेंस हो सकते हैं, आपका थर्ड आई चक्र इतना एक्टिवेट कैसे हो सकता है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी को धन्यवाद जरूर कीजिए, क्योंकि इनमें से कई लोगों की एनर्जी पर्सनली भी काफ़ी डिसबैलेंस है और प्रोफेशनली भी, और स्पिरिचुअली तो पूरी तरीके से स्टक हो गया। ये जो फर्स्ट व्यक्ति है वो तो पूरी तरीके से लोग इनको काफ़ी सारी बातें सुना रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट इन्होंने किया, बहुत सारे बैड कर्म इन्होंने किया, इस तरीके की बात, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, अद्भुत, जय भोले बाबा माता पार्वती। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जिन्होंने भी आपके साथ या आपके सोल कनेक्शन के साथ जो कुछ भी किया, वो सारी चीज़ें 10 गुना होकर उनके तरफ वापस भेजा जा रहा है, आपके इष्ट देव जी के द्वारा, आपके गुरुदेव जी के द्वारा। हेल्पिंग हैंड आपको मिलने वाला है, रिवार्ड एंड अवार्ड। आपके जिस भी कार्य को इन्होंने रोका है वो कार्य आपका तीव्र गति से होने वाला है, आपको विक्ट्री मिलने वाली, आपको सक्सेस मिलने वाली, आपको अबंडेंस मिलने वाला है। देखिए आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ, हर स्थिति में परमात्मा जी आपके साथ थे। और इन्होंने जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में क्रिएट किया है वो इसीलिए था कि आप एक लाइट ना बन पाए, आप आगे ना बढ़ पाए, स्टक रह जाए, रोते रहे, दुखी रहे, मौन रहे, किसी से बात ना करें, लेकिन आप तो एक लाइट हैं,
आपको ड्रीम चैनल हो सकता है, आप चूजन वन यहाँ पर भी आ रहा है, ज़रूरतमंदों की मदद आपको करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करना है। आप हो सकता है कि इनको पता हो कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आपके आसपास आने वाले लोग ग्रोथ करते हैं, तो इनमें से कुछ लोग इस वजह से आपके साथ रहना चाहते थे, आपके आसपास रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ क्योंकि इनका इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनका जो आईडी लिखा हुआ है BMW 78273, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये जो गिफ्ट आपने दिया है परमात्मा जी की कृपा से आपको कई गुना होकर मिले, बस यही हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। आपको रीडिंग दोनों ही मुझे मार्गदर्शन मिले थे, इसलिए आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी यहाँ पर आया और टैरो कार्ड रीडिंग भी। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों को पहचानिए और जितना हो सके अपने औरों को प्रोटेक्ट कीजिए। टेक केयर।